क्या आपने कभी सोचा है कि जब कोई मरता है तो क्या होता है? इसका जवाब बहुत ही आसान और विज्ञान पर आधारित है। आइए इस पर गौर करें। जीवन और मृत्यु ये आपस में जुड़े हुए हैं। ये एक ही प्राकृतिक चक्र के हिस्से हैं। जब कोई व्यक्ति गुजरता है तो उसके शरीर को या तो दफनाया जाता है या जलाया जाता है और वह फिर से प्रकृति में मिल जाता है, चाहे वह हवा के रूप में हो या राख के रूप में। समय के साथ राख या बचा हुआ अवशेष साधारण चीज़ों में बदल जाता है, जैसे जमीन के लिए भोजन और वह हवा जो हम सांस लेते हैं। ये चीज़ें पौधों को बढ़ने में मदद करती हैं। हमारे शरीर के हिस्से जैसे पानी और खनिज पौधों द्वारा ग्रहण कर लिए जाते हैं। फिर जानवर उन पौधों को खाते हैं और जानवर या पौधे इंसानों द्वारा खाए जाते हैं। यह चक्र चलता रहता है। तो वह चीज़ जो एक व्यक्ति को बनाती थी, एक बड़े पेड़, एक उड़ते हुए पक्षी या एक सुंदर फूल का हिस्सा बन सकती है। वैज्ञानिक इसे पोषक तत्व चक्र कहते हैं। यह बस प्रकृति का तरीका है कि वह सब कुछ का पुनर्चक्रण करती है, बार बार जीवन को जारी रखने के लिए। कई लोग और संस्कृतियाँ इस चक्र को पुनर्जन्म के रूप में देखते हैं। कुछ मानते हैं कि हम नए रूपों में वापस आते हैं और अन्य इसे पुनर्जन्म के रूप में याद रखते हैं। चाहे आप इसे विज्ञान के माध्यम से देखें या परंपरा के माध्यम से, एक बात स्पष्ट है, कुछ भी हमेशा के लिए वास्तव में खत्म नहीं होता। सब कुछ एक बंद प्रणाली में रहता है, सब कुछ बदलता है और यही हमारे सामने कुछ नया बन जाता है। हमारे शरीर की साधारण चीज़ें जैसे पोषक तत्व और खनिज नए जीवन को शुरू करने में मदद कर सकते हैं। ये पोषक तत्व जब खाए जाते हैं तो शरीर में चयापचय होता है और नए शुक्राणु और अंडाणु जिनकी नए जीवन को शुरू करने के लिए आवश्यकता होती है। इस तरह हमारे छोटे छोटे हिस्से चक्र को जारी रखते हैं और अगली पीढ़ी को बनाने में मदद करते हैं। तो अगली बार जब आप जीवन और मृत्यु के बारे में सोचें तो याद रखें, आपके शरीर के छोटे छोटे टुकड़े हमेशा एक यात्रा पर हैं जो हमारे चारों ओर नया जीवन बनाने में मदद कर रहे हैं। ऊपर या नीचे या स्वर्ग या नरक जैसा कुछ भी नहीं है, सब कुछ यहीं धरती पर रहता है और प्रकृति के शाश्वत चक्र के हिस्से के रूप में बार बार पुनर्चक्रित होता रहता है।